हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को लेकर आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। नाउ द स्पॉटलाइट इफेक्ट इज़, कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि जिम में आप 15 रिप्स मार रहे हो या फिर 18 रिप्स मार रहे हो, ये भी कोई नोटिस कर रहा होता है आपको। या फिर पकड़ो कि आप क्लासरूम में एंटर करते हो, आप कोई फंक्शंस में एंटर करते हो, आपका बाल थोड़ा बिखरा हुआ है, आपका शर्ट थोड़ा टोंट किया हुआ है, और आपको लगता है कि लोग यही सब नोटिस कर रहे होते हैं। पर व्हाट इफ़ आई टेल यू, किसी का इतना टाइम नहीं है कि आपको वो नोटिस करे। सब अपने अपने चीज़ों में उलझे हुए हैं, पर आपको लगता है कि मैं स्पॉटलाइट में हूँ सबके, मुझे सब नोटिस कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सोच सोच के एंग्जाइटी या फिर मूड खराबी को लेके भूगने लगते हो, क्योंकि आप एक कोई गलती कर देते हो और सारा दिन उसको लेके सोचने बैठ जाते हो कि मैंने उस टाइम ऐसा क्यों किया, वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो आज हम इस मिथ को डिबंक करने वाले हैं कि कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, वो आप हो जो इसको लेके ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत, यू आर वॉचिंग साइकोलॉजी विद शाश्वत, एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्पॉटलाइट इफेक्ट। Why does it feels like everyone is watching us? देखो, आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी ना कभी ज़रूर हुए होंगे। स्कूल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कॉलेज में प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स हो सकते हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो मैं दूंगा कि कोई भी अपना वो सिंगर दोस्त उठा लो, उसको जाके पूछो कि भाई तेरा फर्स्ट टाइम स्टेज एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो बोलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बोलेगा कि भाई मैं नर्वस हो गया था, नहीं तो मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमको ये लगने लगता है कि सब हमको ही नोटिस कर रहे होंगे, सब हमारे माइन्यूट डिटेल्स को नोटिस कर रहे होंगे, और मैं एक कुछ गलत बोल दूंगा, मैं एक कुछ शब्द इधर उधर गा दूंगा और सब मुझे जज करने लगेंगे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमें नोटिस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि लोग हमें नोटिस कर रहे होते हैं। और ये जो कोट अनकोट जो लगता है, आज हम इसी को लेके बात करने वाले हैं। यही सब समस्या का जड़ है। एक जो चीज़ है मैं उसको लेके बहुत बात करना चाहूँगा कि ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम। अभी हमारा ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम ना हज़ारों साल पुराना ह्यूमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम शुरुआत से ही ट्राइब्स में जीते थे, ग्रुप्स में जीते थे हम। तो अगर किसी को ग्रुप से बैनिश कर दिया जाता था या फिर भगा दिया जाता था, तो उसको ये लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, और वो एक फियर था उसके दिमाग में, यानी कि एक्सेप्टेंस इक्वल टू ट्रीट और रिजेक्शन इक्वल टू फियर। अभी ये सिस्टम हमारे दिमाग में बस गया है, हम किसी भी चीज़ को अभी सीधे तरीके से नहीं ले पाते। अगर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है तो वो हम थ्रेट के मामले में ही लेते हैं, और रिजेक्शन को हम इतना डरते हैं, इसलिए स्पॉटलाइट इफेक्ट इतना हावी होता है हमारे ब्रेन पे। हम हर टाइम अवेयर रहने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें नोटिस तो नहीं कर रहा, कोई हमें जज तो नहीं कर रहा। अगर कोई हमें जज कर दे तो हमको बुरा लगने लगता है। एंड सोशल मीडिया इवन मेक द सिचुएशन वर्स, क्योंकि सोशल मीडिया में आप एक रील पोस्ट करते हो और आपको ये लगने लगता है कि लाइक्स कितने आए होंगे, कमेंट्स कितने आए होंगे, कमेंट्स में पॉजिटिव कमेंट्स कितने आए होंगे, किसी ने गाली तो नहीं बक दिया मेरे कमेंट सेक्शन में आके। और इसी डर से आप उसको जाके 10 मिनट बाद चेक करते हो। इसका मतलब आप पब्लिक जजमेंट के गुलाम बन गए हो। देखो, फीडबैक लेना बुरा बात नहीं होता, मैं भी आपको बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वो आप कमेंट में जाके लिख दो। ये होता है फीडबैक, ये मैं देखता हूँ, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के मामले से मैं इस चीज़ से कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। पर जब आप पब्लिक ओपिनियन या फिर पब्लिक जजमेंट में ही आप जब डिपेंडेबल बन जाओ, तब स्पॉटलाइट इफेक्ट आपको हावी करने लग जाता है। नाउ द हिडन कॉस्ट ऑफ दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट। ज़रा सोच के देखो, इस स्पॉटलाइट इफेक्ट के मामले से कितने लोगों ने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया, कितने लोगों को शायद वीडियोस बनाना था। उन वीडियोस के बारे में सोचो जो कभी अपलोड ही नहीं हुए, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचो जो कभी एक्शंस में बदले ही नहीं गए, उन ड्रीम्स के बारे में सोचो जो कभी पूरे हुए ही नहीं। और ये सब कहीं ना कहीं इस स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से होता है। शायद किसी को पब्लिक स्पीकर बनना था, पर पब्लिक जजमेंट के डर से उसने कुछ बोला ही नहीं। शायद किसी को स्टैंड अप कॉमेडी करना था, पर उसको पब्लिक जजमेंट के फियर से उसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। शायद किसी को अपने पापा से जाके बोलना था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, पर वो बोल ही नहीं पाया। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो ये होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्यों?
क्योंकि उसको लगता है कि शायद सब हमें नोटिस कर लेंगे और शायद सब हमें जज करेंगे बुरी तरह से। अब देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू स्केप द स्पॉटलाइट इफेक्ट। देखो, एवरीवन इज़ बिजी विद देमसेल्फ। ये जो आप सोचते हो कि सब तुमको लेके ही सोचते हैं, या फिर सब तुमको लेके ही गॉसिप करते हैं, या फिर सब तुमको ही जज करेंगे, ये सब बेतुकी बातें हैं, क्योंकि सब खुद को लेके ही बिजी है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और देखो, द सेकेंड पॉइंट इज़ एवरीवन हैज़ इनसिक्योरिटी। ये जो तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर ही सिर्फ ये फील होता है कि भाई मेरा ही सब कुछ ख़राब है, मेरा तो ये ख़राब है, मेरा तो वो ख़राब है, मेरा तो ये छोटा है, मेरा तो वो बड़ा है, ये सब बाकियों को भी फील होता है। बाकी लोग भी खुद के कुछ पार्ट्स को लेके, खुद के कुछ चीज़ों को लेके, खुद के लाइफ को लेके इनसिक्योर है। द थर्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव थिंग इज़ एक्शन रिड्यूसेस फियर। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो कुछ भी मत सोचो, सिर्फ उसे स्टार्ट कर दो। ये सबसे अच्छा शुरुआत हो सकता है, क्योंकि मैंने भी जो पहले वीडियो बनाया था तो वो घटिया था। मैं अभी खुद का पहला वीडियो में बैठ के नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि उसको मैंने सिर्फ स्टार्ट करना चाहिए इसको लेके मैंने बना दिया था। उस वीडियो पे मैंने हज़ारों मीम्स डाल दिए थे, कुछ वैल्यू नहीं था उसमें। अब जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मेरे कंटेंट में, ये लेटर मुझे रियलाइज़ हो रहा है। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट ना फियर नहीं होता, क्योंकि फियर को आप ओवरकम कर सकते हो एक्शन से। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है अवॉइडेंस। इसका मतलब आपको किसी चीज़ को लेकर डर लग रहा है, आप उसको फेस नहीं करते, आप उसको अवॉइड करके भागते हो। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर थोड़ा भी डर है तो उसको पीठ दिखा के मत भागो, मर्द बनो और उसको एकदम एक्सेप्ट करो। आप उसको फेस टू फेस एक्सेप्ट करने की जो ज़रूरत उसको आप रखो। आप उसको मुंह दिखा के बोलो कि भाई मैं हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे आजमा के देख ले। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उसको ओवरकम करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग बोलते हैं, वो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ही एक पोटेंशियल है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में विनर कर सकता है। उसको यूज़ करो, भागो मत किसी भी सिचुएशन से। और देखो, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना कि आप सोचते हो कि वो सोचते हैं, उस दिन शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा फील फ्री करोगे, शायद थोड़ा ज़्यादा बोल्ड, और शायद थोड़ा ज़्यादा खुद जैसा। मिलता है ऐसे ही किसी वीडियो पे, और एंडिंग मैंने टंग ट्विस्टर से किया। हाँ, आप भी ये बोलने की कोशिश करो। और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो पे, तब तक आप कमेंट करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं, बाय, लव यू गाइज।